नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 8 हिंदी की थर्ड वर्कशीट यानी कि कार्यपत्रक संख्या 3 को। यह आपकी 28 जुलाई 2021 की वर्कशीट रहेगी और आज की वर्कशीट भी काफ़ी इजी इंटरेस्टिंग रहने वाली है। इस वर्कशीट में हम करेंगे एक अपठित गद्यांश को। अपठित गद्यांश क्या होता है? एक ऐसा गद्यांश जो हमने पहले ना पढ़ा हो, जो हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी विषय वस्तु, हमारे सिलेबस का भाग ना हो, उसे कहेंगे हम अपठित गद्यांश। हमें सबसे पहले इस गद्यांश को पढ़ना है, समझना है, फिर इस पर आधारित कुछ आसान से प्रश्न पूछेंगे जिनको हमें हल करना है। तो आज का जो अपठित गद्यांश है वो धैर्य और साहस पर आधारित है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, पढ़ते हैं इस अपठित गद्यांश को। साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है, यानी जब हम साहस के साथ जीते हैं, बेखौफ होकर के जीते हैं, तो जिंदगी का एक अलग ही नजरिया होता है, जिंदगी का एक अलग ही मजा होता है। ऐसी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि वह बिल्कुल निडर और बिल्कुल बेखौफ होती है, जहां किसी चीज का, किसी का भी कोई डर नहीं होता। साहसी मनुष्य की सबसे पहली पहचान यह है कि वह इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, चार लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, इसके बारे में सोचने का समय नहीं होता ऐसे साहसी लोगों के पास। जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है। यानी जो व्यक्ति ये नहीं सोचता कि लोग क्या कहेंगे, लोग कैसे सोचेंगे, वो व्यक्ति आगे तक जाता है, उसे सफलता मिलती है। मनुष्यता को प्रकाश भी उसी आदमी से ही मिल पाता है, वही व्यक्ति कुछ अलग कर पाता है। क्योंकि जब हम अलग करते हैं और अगर ये सोचें कि लोग क्या कहेंगे, तो हम कुछ अलग कर ही नहीं पाएंगे, हम आगे बढ़ ही नहीं पाते। अड़ोस पड़ोस को देख करके चलना वह साधारण जीवन का काम है। क्रांति करने वाले लोग अपने उद्देश्य की तुलना न तो पड़ोसी से करते हैं, ना पड़ोसी के जो उद्देश्य होते हैं उससे तुलना करते हैं, ना वो ये सोचते हैं कि पड़ोसी क्या सोच रहा है, ना ही वो पड़ोसी की चाल को देख करके अपनी चाल को मध्यम करते हैं, धीमे करते हैं। वो अपनी चाल से चलते हैं आगे, वो अपने मन की करते हैं। वो समाज से, दुनिया से बहुत आगे रहते हैं, बिल्कुल भी नहीं सोचते कि चार लोग क्या कहेंगे, वो क्या बातें बनाएंगे, उसके बारे में सोचने के लिए ना उनके पास समय होता, ना ही वो सोचना चाहते हैं। साहसी मनुष्य उन सपनों में भी रस लेता है जिन सपनों का कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं होता। जो साहसी व्यक्ति होते हैं, यानी जो सपने, उसका भी आनंद लेता है। वो सपने जो पूरे होंगे कि नहीं होंगे उसकी चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन फिर भी वो उनके बारे में सोचता है, क्योंकि साहस है उसमें, क्योंकि वो कुछ अलग करना चाहता है। साहस के साथ अगर धैर्य मिल जाए तो इसे सोने पर सुहागा कहा जाता है। जीवन में जब भी विपरीत परिस्थितियां आए, जब भी समस्याएं आती है, बाधाएं आती है, सबके जीवन में आती है, तब हमारे पास अगर साहस हो और धैर्य हो, उसके साथ अगर सामना किया जाए, तो हम उस समस्या, उस बाधा को भी हरा सकते हैं। इसलिए साहस होना चाहिए और साथ साथ धैर्य होना चाहिए। हमें टूटना नहीं चाहिए कि समस्या आ गई, अब क्या करें, कैसे करें। समस्या सबके जीवन में आती है, किसी के जीवन में छोटी है, किसी के जीवन में बड़ी है, लेकिन उस समस्या का भी हमें साहस और धैर्य के साथ सामना करना है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने में असमय के सखा के रूप में धैर्य और साहस दोनों को बनाए रखने पर बल दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि जो सखा, असमय के सखा मतलब जो मुसीबत के समय जो आपका साथ देते हैं, वो सखा होते हैं धैर्य और साहस। ये दोनों अगर साथ हैं तो हम किसी भी समस्या का, किसी भी मुसीबत का, किसी भी कठिनाई का डट कर सामना कर पाएंगे। तो ये था हमारा अपठित गद्यांश। अब इस पर आधारित कुछ बेहद आसान से प्रश्न दिए गए हैं जिन्हें हमें हल करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो हमारा प्रश्न दिया गया है कि इस गद्यांश में किस गुण का वर्णन किया जा रहा है। ओके, तो इस गद्यांश में साहस और धैर्य का वर्णन किया जा रहा है। ओके, उसके बाद दूसरा जो हमारा प्रश्न दिया गया, साहसी मनुष्य की पहली पहचान क्या है एवं यह उसकी पहली पहचान क्यों है। ठीक, तो साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, वो लोगों की नहीं सोचता कि क्या सोच रहे हैं तो सोचने दो। ठीक, और उसकी यह पहली पहचान इसलिए क्योंकि साहस की शुरुआत यहीं से होती है। जब हम ये सोचते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, वो उससे फर्क नहीं पड़ता, यही शुरुआत होती है साहस की, इसलिए इसे पहली पहचान कहा गया। उसके बाद तीसरा जो हमारा प्रश्न रहेगा, तीसरा प्रश्न है क्रांति करने वाले लोगों की विशेषताएं हमें बतानी है। ओके, तो क्रांति करने वाले लोग अपने उद्देश्य की तुलना न तो पड़ोसी के उद्देश्य से करते हैं और न ही अपनी चाल को पड़ोसी की चाल देखकर धीरे करते हैं, धीमा करते हैं। ओके, ये पहचान होती है क्रांति करने वाले लोगों की। उसके बाद चौथा प्रश्न दिया गया, चौथा प्रश्न है साहस और धैर्य की तुलना किससे की गई है, स्पष्ट करना है। तो साहस और धैर्य की तुलना असमय के सखा से की गई है, मुसीबत के समय जो साथ देता है उस मित्र से की गई है, और इन दोनों को सोने पर सुहागा कहा गया अगर दोनों एक साथ हो तो। उसके बाद पांचवा जो प्रश्न रहेगा, पांचवा प्रश्न है गतिविधि दी गई कि आप साहस और धैर्य के संबंध में स्वयं को कहाँ पाते हैं। क्या आप में साहस है, धैर्य है, यह आपको बताना है। ठीक है, आपको अपने आधार पर बताना है कि क्या आप में साहस है,
धैर्य है तो ये बताइएगा। और घर के बड़ों से आप चर्चा कर सकते हो, उनसे पूछ करके लिख सकते हो कि आप में साहस कितना है, कितनी हिम्मत वाले हो, कितना आप में धैर्य है, सब्र है। ओके। और अपने विचारों के पक्ष में कुछ उदाहरण भी आप दे सकते हो अगर देना चाहो तो। यहाँ पर मैंने अपनी तरफ से लिख दिया है कि मुझ में साहस तो पर्याप्त है लेकिन धैर्य की कमी है, इसलिए मैं कोई भी कार्य लंबे समय तक मन लगाकर और लगातार नहीं कर पाता और हर कार्य को जल्दबाजी में करता हूँ। तो ये मैंने आपकी तरफ से लिख दिया। आप अपनी तरफ से अगर कुछ और लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो। तो ये थी हमारी आज की बेहद आसान वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ सब कुछ अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वीडियो को, इस वर्कशीट को, इस चैनल को लाइक और शेयर करना मत भूलेगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।